नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कोरोना वायरस, मौसम विभाग, इसके अलावा आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। क्वारंटीन के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है। साथ ही साथ देखिए, हिमाचल प्रदेश में मंदिरों को लेकर एक अभियान सामने आया कि मंदिर खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, तो उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। तो शुरुआत करेंगे हम कोरोना वायरस से। तो हिमाचल में 13 नए मरीज सामने आए हैं। किस जिले से कितने मरीज सामने आए, तो पूरी खबर को हम विस्तार से देखते हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार शाम तक राज्य में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चंबा में 7, ऊना में 3, शिमला, सोलन और कांगड़ा में 2-2 नए मरीज सामने आए हैं। चंबा में सेना और आईटीबीपी के जवान समेत उनके परिवार के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी केरल से लौटे थे, जबकि एक सेना का जवान रुड़की से लौटा था। तो जितने भी केस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के, लगभग दूसरे राज्यों से आए हुए लोग ही हैं। तो देखिए, इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा वो 1305 पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की बात करूं तो 348, पहले आपको पता कि 300 से कम हो चुके थे, अब फिर बढ़ने शुरू हो गए। अब 348 पहुंच चुका है एक्टिव केस। 933 जो कोरोना संक्रमित थे वे स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से 9 की मौत हो गई है। 13 मरीज राज्य के बाहर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये थी कोरोना वायरस अपडेट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करेंगे मौसम विभाग की। हिमाचल में 16 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 2 दिन भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी। हिमाचल में बुधवार यानी आज हल्की बारिश के आसार हैं। गुरुवार से मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। 17 और 18 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। 20 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मौसम मिला जुला बना रहा। तो देखिए, 16 जुलाई से रफ्तार यानी कि आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, और 17 और 18 जुलाई को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल में दिसंबर से शुरू होंगे पंचायत चुनाव। 22 जनवरी 2021 तक पूरी होगी प्रक्रिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पदों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होगा, क्योंकि आपको पता कि 2020 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते वो नहीं हो पाई है। तो जो आधार पदों का जो आरक्षण वर्ष रहेगा वो 2011 की जनगणना रहेगी। पिछली बार भी चुनाव से पहले पदों का आरक्षण इसी आधार पर माना गया था। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को शिमला में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में कराए जाते हैं। इस कारण पंचायतों के चुनाव दिसंबर 2020 से शुरू होंगे और 22 जनवरी 2021 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पिछली बार पंचायत चुनाव दिसंबर और जनवरी मध्य तक 3 चरणों में कराए गए थे। इस बार कोई नई पंचायत नहीं बनी है और कुल 3226 पंचायतों में ही चुनाव होंगे। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अनलॉक 2, 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे बाहरी राज्यों से हिमाचल दाखिल हो रहे श्रमिक। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है, इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। अनलॉक 2 के साथ हिमाचल में लोगों के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन को लेकर बनाए नियमों में राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने बड़ा बदलाव किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूर 7 दिन क्वारंटीन रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था उद्यमी या ठेकेदार करेंगे और लेबर लाने से पहले संबंधित जिला उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। तो कोई भी बाहरी राज्य से जो श्रमिक हिमाचल में काम करने के लिए आएगा उद्योगों में, तो उसे 7 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था ठेकेदार के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही देखिए, दूसरे राज्यों में प्रतियोगी, ये वैसे आपको अपडेट जो शाम को वीडियो डाली गई थी वो उसमें दे दी गई थी, लेकिन ऐसा होता कि जो वो वीडियो सारे नहीं देखते, ऐसा होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो सुबह की वीडियो ही देखते होंगे, तो उनको भी ये अपडेट पता चले, तो इसलिए हमने इस खबर को इसमें शामिल किया है। दूसरे राज्यों में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत दी है। बदलाव के तहत अब परीक्षा के लिए 72 घंटे की मियाद के भीतर हिमाचल से बाहर जाने या हिमाचल के अंदर दाखिल होने पर राज्य में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अब मेडिकल कॉलेज 15 जुलाई से बंद कर दिए हैं। चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। वहीं राज्यों के भीतर आने वाले दूसरे राज्यों के अन्य लोगों को अब RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर क्वारंटीन के नियम से छूट मिलेगी। बसों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर अभी भी पाबंदी रहेगी। हालांकि कोविड-19 ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद टैक्सियां चल सकेंगी। प्रदेश में यात्रियों को छोड़ने वाले टैक्सी ड्राइवर प्रवेश के 24 घंटों की अवधि में वापस आते हैं तो क्वारंटीन नहीं होंगे। तो अगर 24 घंटे के बाद आप यात्रियों को छोड़कर वापस हिमाचल में आ जाते तब आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा।
अब बात करेंगे मंदिरों की। तो हिमाचल के मंदिर फिलहाल नहीं खुलेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए प्रदेश सरकार फिलहाल हिमाचल के मंदिरों को नहीं खोलेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा एवं संस्कृति RD धीमान ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश के मंदिरों को नहीं खोला जाएगा। सरकार के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही धार्मिक संस्थानों को खोला जा सकेगा। तो आप इस फैसले से कहाँ तक सहमत हैं? क्या ये फैसला सही है या गलत? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो इतना ही। ये सारी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, इसके साथ ही क्लासेस भी आपकी शुरू कर दी गई है। मैथ की क्लासेस अब रेगुलर आपकी लगेगी। बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो उसके लिए वो क्लासेस आपकी महत्वपूर्ण रहेगी, तो उनको भी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके साथ साइंस और हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस आपकी शुरू की जाएंगी। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह किसी और अपडेट के साथ।